हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है कि जब हम किसी शीशे के सामने खड़े होते हैं, अगर वो समतल दर्पण होता है तो हमारा इमेज उस शीशे से उतनी ही दूर अंदर बनता है जितनी दूर उस शीशे से हम बाहर खड़े होते हैं। जैसे ये हमारा शीशा है, अगर इससे हम 50 सेंटीमीटर दूर खड़े हैं तो अंदर जो हमारा इमेज बनेगा वो 50 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अंदर की दूरी और बाहर की दूरी यानी कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, दोनों दूरियां बराबर होती हैं समतल दर्पण में। ऐसा क्यों होता है, आइए हम जो किरण आरेख बनता है उसको बनाकर आपको बताएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये गोलीय दर्पण है और इसमें उभरे हुए भाग पर पॉलिश की गई है। हर एक केस में ये सभी जो गोलीय दर्पण लिए गए हैं इनको हम अवतल दर्पण कहते हैं। अगर ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर हम पॉलिश कर देते हैं और उसकी धसी हुई सतह प्रकाश का परावर्तन करती है, उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। इसमें देखना है, एक पॉइंट पर इसमें ऑब्जर्व करना है कि देखिए, अगर हम इसको इस गोले को कंप्लीट करें और अगर हम इस गोले को कंप्लीट करें और अगर हम इस गोले को कंप्लीट करें, मतलब ये कहने का है हमारे कि अगर इसका गोला हम कंप्लीट करेंगे तो इसकी जो त्रिज्या होगी और जो इस गोले की त्रिज्या होगी और जो इस गोले की त्रिज्या होगी, जो इस गोले की त्रिज्या होगी, मतलब इस गोले से बड़ी त्रिज्या इस गोले की होगी, इस गोले से बड़ी त्रिज्या इस गोले की होगी, इस गोले से बड़ी त्रिज्या इसकी होगी और इससे बड़ी त्रिज्या इसकी होगी। मतलब जैसे हम अपने ये जो हमारे फिगर बने हुए हैं, जो हमारे गोलीय दर्पण बने हुए हैं, इनमें हम एक चीज़ देखते हैं कि जैसे जैसे इनकी वक्रता त्रिज्या बढ़ रही है वैसे वैसे जो इनका झुकाव है वैसे वैसे उनका झुकाव कम हो रहा है। मतलब झुकाव कम हो रहा है। धीरे धीरे अगर हम और बढ़ाते चले जाएं और बढ़ाते चले जाएं, अगर हम और बढ़ाते चले जाएं और बढ़ाते चले जाएं और बढ़ाते चले जाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब हमारा दर्पण बिल्कुल, यही अवतल दर्पण बिल्कुल जो है सीधा बन जाएगा, बिल्कुल सीधा बन जाएगा। आप समझ रहे हैं ना कि जैसे जैसे हम इनकी वक्रता त्रिज्या बढ़ा रहे हैं इनका घुमाव कम हो रहा है, इनका घुमाव जो इनमें मोड़ है मोड़ कम हो रहा है। तो धीरे धीरे अगर और ज़्यादा हम बढ़ा देंगे इनकी वक्रता त्रिज्या, और ज़्यादा वक्रता त्रिज्या बढ़ा देंगे तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि जब इस दर्पण में कोई घुमाव नहीं बचेगा। जब कोई घुमाव नहीं बचेगा तो इसको भी ये अवतल दर्पण अब भी है, अवतल दर्पण अब भी है। लेकिन ये सिचुएशन आएगी कब, हम कितना बढ़ाएं कि जो है कोई घुमाव न बचे। तो ये इतना जो है हम इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ाएंगे, हम इसकी त्रिज्या बढ़ाकर, वक्रता त्रिज्या बढ़ाकर इसकी हम इनफाइनाइट कर देंगे, इसकी अनंत कर देंगे। इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत जब इसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, ये वक्रता त्रिज्या है इसकी। तो जब इस दर्पण की, ये अवतल दर्पण है, जब इस अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हम इनफाइनाइट कर देंगे, अनंत कर देंगे, तब हम उस केस में इस अवतल दर्पण को हम समतल दर्पण कह सकते हैं, समतल दर्पण कह सकते हैं। अवतल दर्पण की अगर वक्रता त्रिज्या इनफाइनाइट है तो हम उस अवतल दर्पण को समतल दर्पण कह सकते हैं। वो समतल दर्पण होता है, वो समतल दर्पण होता है। अब अगर हम किरण आरेख की बात करें कि आइए देखते हैं, अब जब हमको ये अवतल दर्पण प्राप्त हुआ, ये ऐसा अवतल दर्पण है जो एक समतल दर्पण है, तो अब हम इसमें अपना फिगर बनाएंगे कि कैसे हमारा इमेज बनेगा, कैसे हमारा इमेज बनेगा, कैसे हमारा इमेज बनेगा। देखिए, जिस प्रकार
जिस प्रकार ये वाला हमारा भी अवतल दर्पण है, अगर बाहर पॉलिश कर दी तो ये हमारा अवतल दर्पण है, उसी प्रकार ये भी अवतल दर्पण है, बस इसमें घुमाव नहीं है। इसका कहीं पर सेंटर होगा, मान लीजिए इसका ये वक्रता केंद्र है, इसका वक्रता केंद्र ये है, हमने इसका ध्रुव ये है, इसका ध्रुव ये है, हमने मुख्य अक्ष खींचा, में हमने इसमें भी मुख्य अक्ष खींचा। अब देखिए इसका जो वक्रता केंद्र है, इसका वक्रता केंद्र अनंत पर है, इसलिए हम यहाँ पर कहीं वक्रता केंद्र की सिचुएशन उस पॉइंट को नहीं दर्शा सकते। अगर हमने ये वस्तु रख दी, अब हम देखेंगे कि ये वस्तु अगर हमने यहाँ पर रख दी, उसके बाद हमने इसको मेजर किया, मेजर करने के बाद यहाँ पर हमको फोकस प्राप्त हुआ। हमने इसमें देखा कि फोकस कहाँ है। अच्छा, हमको अगर यहाँ ये रेडियस पता थी, यानी कि ये दूरी वक्रता त्रिज्या अगर हमको पता थी, हमने उसको वक्रता त्रिज्या को 2 से भाग दे दिया और हम फोकस दूरी का मान प्राप्त कर लिए और पता हो गया हमको कि फोकस कहाँ है। इसी प्रकार हमको यहाँ f प्राप्त करना है, तो हम r को 2 से भाग दे देंगे। r की वैल्यू, यहाँ वक्रता त्रिज्या कितनी है, अनंत को 2 से भाग दे दिया तब भी अनंत, मतलब हमारा फोकस यहाँ कहाँ पर है, अनंत पर। तो जब अनंत पर है तो उसको भी हम यहाँ कहीं नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमारा फोकस अनंत पर है। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए कि इस सिचुएशन में जो फोकस है, फोकस भी अनंत पर है और वक्रता केंद्र भी अनंत पर है। तो जो ये हमारी वस्तु रखी है, अगर अनंत पर हमारा फोकस है, इसलिए हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण के सामने, समतल दर्पण, ये समतल है ना, समतल दर्पण के सामने जो कोई भी वस्तु रखी जाती है वो ध्रुव और फोकस के बीच रखी होती है। वो वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी होती है, क्योंकि समतल दर्पण में फोकस अनंत पर होता है। तो वस्तु हमारी कहाँ है इसमें समतल दर्पण में, अनंत और फोकस के बीच। अगर यहाँ भी वस्तु हमारी अनंत और फोकस के बीच ध्रुव और फोकस के बीच रखी हुई है, तो जब कोई प्रकाश किरण यहाँ से चलेगी तो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी, क्योंकि ये वाली जो प्रकाश किरण है ये मुख्य अक्ष के समांतर है। मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण होती है वो फोकस से होकर जाती है। अब दूसरी किरण जो सेंटर से होकर जाएगी, अच्छा यहाँ से प्रकाश किरण चलेगी नहीं, यहाँ से प्रकाश किरण जब नहीं चलती है, चली हुई प्रतीत होती, तो हम इस प्रकार दिखाते हैं इसको, तो इस प्रकार जाती है। तो जो इससे इसके समांतर प्रकाश किरण जाएगी, इसमें, तो अगर यहाँ पर फोकस होता तो ये वाली प्रकाश किरण इस प्रकार जाती, अगर यहाँ फोकस होता तो परावर्तन के पश्चात इस प्रकार जाती, अगर फोकस यहाँ पर होता तो परावर्तन के पश्चात इस प्रकार जाती, अगर फोकस यहाँ पर होता तो हमारी प्रकाश किरण इस प्रकार जाती। ध्यान देना, परावर्तन के पश्चात इस प्रकार जाती। लेकिन जो हमारा फोकस है वो अनंत पर है। देखिए जैसे जैसे हमारा फोकस, हम मान रहे हैं कि हमारा फोकस यहाँ होता, जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं तो जो हमारी परावर्तित किरण है उठ रही है। तो इसलिए ये परावर्तित किरण, अगर हमारा फोकस अनंत पर है तो ये वाली उठते उठते इसके समांतर चली जाएगी, समझिए, इसके समांतर चली जाएगी। तो इसलिए समतल दर्पण में जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाती है, वह मुख्य अक्ष के समांतर ही लौट जाती है, इसी पर लौट गई। अब एक ये यहाँ से प्रकाश किरण चलेगी और ये ध्रुव पर टकराएगी, और ध्रुव पर टकराने के बाद देखिए, अगर इस प्रकार हमारा दर्पण है, इस प्रकार ऐसे कोई प्रकाश किरण आपतित हुई तो
होने के बाद ऐसे जाएगी और ये दोनों जो कोण होंगे ये बराबर होंगे। ये कोण आई होगा, ये कोण आर होगा। तो ये जब परावर्तन के पश्चात लौटेगी तो इस प्रकार लौटेगी और ये वाला कोण आई होगा, ये वाला कोण आर होगा, ये दोनों कोण बराबर होंगे। तब ये वाली जो इसमें जो परावर्तित किरण है इसको हमने पीछे बढ़ाया और इस किरण को भी हमने पीछे बढ़ाया, इस किरण को भी हमने पीछे बढ़ाया। जो परावर्तित किरणें जहाँ पर मिली वहाँ पर हमारा आभासी प्रतिबिंब बन गया, क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है वो आभासी बना है, क्योंकि जो ये हमारी परावर्तित किरणें हैं ये वास्तव में नहीं काट रही हैं, ये जो है काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसलिए अब हम देखते हैं कि जो इनकी दूरियां होती हैं वो बराबर कैसे होती हैं। ये दूरी कैसे बराबर होती है, ये दूरी कैसे बराबर होती है। देखिए गोलीय दर्पण में जो फार्मूला होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगर ये वाली डिस्टेंस, अगर हमारे वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर है तो 1/f, ये f जो हमारा फोकस की लंबाई इसमें कितनी है, इनफाइनाइट, बराबर 1/v, v हमको पता नहीं अभी कितना है, प्लस 1/u। देखिए जो आपतित किरण होती है अगर उसकी डायरेक्शन में आप जो भी दूरी लेंगे उसको पॉजिटिव लेंगे, लेकिन अगर आपतित किरण की डायरेक्शन के विपरीत, आपतित किरण की दिशा के विपरीत अगर आप कोई दूरी लेंगे तो उसको निगेटिव लेंगे, क्योंकि ध्रुव से हम इसकी ओर, ध्रुव से दूरियां मापी जाती हैं, हमने ध्रुव से आपतित किरण की विपरीत दिशा में मेजर की, इसलिए इसको -20 लेंगे। ये वाला इनफाइनाइट वाला तो 0 हो जाएगा, बराबर 1/v प्लस माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 1/20, ये हो जाएगा v बराबर, ये हो जाएगा 1/v बराबर 1/20 और v बराबर आ जाएगा 20। देखिए जो यहाँ प्लस का आया है इसका मतलब इधर बना हुआ है चित्र, हमारा जो इमेज बना हुआ है इधर बना हुआ है। v बराबर 20 ये भी है, 20 ये भी है। आपने देख लिया कि कैसे जो है इसमें u और v कैसे बराबर होते हैं। तो अब हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। गुड बाय।